नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन वर्ल्ड म्यूजिक डे पर नोएडा हाट में आईटीई ग्रुप, नोएडा हाट एवं एसआरवी इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मराठी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के गीतों के कार्यक्रम सुरीली बोलियां का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन आईटीई ग्रुप के निदेशक मुकेश शर्मा, विख्यात ज्योतिष दीपक दुबे, नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान, एसआरवी इवेंट्स एंड अवनीश गुप्ता, अनीता बासु, आशीष बंसल, उमेश सिंह एवं अन्य गणमान्य लोगों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले सक्षम स्कूल के दृष्टिहीनता से पीड़ित होनहार बच्चों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। बच्चों और प्रोग्राम में आए अतिथियों ने खूब आनंद उठाया। तो आपका कार्यक्रम आप देखिए धीमे धीमे लोग आने लगे हैं, भरने लगा है। तो इसी प्रकार से चलता रहेगा आगे कारवां। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी साहब, धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं चलते हैं आगे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूं कि ऐसा भी इवेंट जो एंटरटेनमेंट जो है एक हमारी नई शाखा है जो कि अभी वैशाली में शुरू हुई। क्रॉसिंग से पहले कौन सी जगह सिटी सेंटर 2 में शुरुआत हुई है। वहाँ के सर उसका नाम तो बताओ, क्या है मॉल का? गौर सिटी सेंटर ही है। गौर सिटी है। गौर चौक पे गौर सिटी सेंटर में बेसमेंट में इन्होंने बहुत अच्छा ऑफिस खोला है और ये प्रसिद्ध है अपने यहाँ किसी भी तरह का जिंदगी में आपका कोई भी मौका हो, चाहे बच्चे का बर्थडे हो, चाहे उसकी सगाई हो, चाहे उसे 12वीं पास करी हो, चाहे उसे लड़की तो ज्यादा बढ़ेगा। मेरा मतलब है कि इस तरीके से सगाई की बात हो या कहीं शादी हो या कुछ भी हो, कुछ आपको क्या कहते हैं फैशन शो करवाना हो, जितने भी इवेंट्स आप सोच सकते हैं जिंदगी में होते हैं, ये सब बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ इनके पास जो इंतजाम है वो आदमी के पैदा होने से पहले से लेकर के और आदमी के होने तक जब तक है तब तक सारे जितने हैं सब इंतजाम आपके पास है। तो इसलिए आपका ऐसा भी एंटरटेनमेंट करिए। और बाकी नोएडा हाट तो हम लोगों के लिए भैया एक प्रकार से जो एक तोहफा है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अभी मेरे मुकेश शर्मा जी भी हमारे बीच में चले आ रहे हैं जो कि हमारे आईटी फाउंडेशन के हमारे अध्यक्ष हैं। साथ में आदित्य गेडिया जी धीमे धीमे अच्छी चाय पीते आ रहे हैं। हम लोगों को चाय नहीं पिलाई वो अलग बात है, लेकिन मैडम चिस्तारा ने चाय तो पिलाई थी, लेकिन मुकेश जी की चाय का मजा ही अलग है, अलग ही आनंद आता है। मुकेश जी आप आगे आ जाए, इधर आ जाए प्लीज, आइए। आदित्य गेडिया जी आइए। तो भैया की बातें पी लेंगे यार, हाँ ऐसे थोड़ा तो नाराज हो इतना। मुकेश शर्मा जी और मुकेश जी जो है ना, जैसे ऐसा भी एंटरटेनमेंट है ऐसी मुकेश जी जो है, ये कोई भी प्रोग्राम इंडिया में हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो चाहे प्रेसिडेंट का हो, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स, अभी जो एग्जीबिशन हुई थी म्यूजियम्स की प्रगति मैदान में 3 दिन में उसको तैयार कर दिया था, जिसमें करीब 5 से 10 करोड़ रुपए खर्चा था। 350 अपने वर्कर लगा के 3 दिन में इन्होंने इतना बढ़िया तैयार कर दिया और उसकी तारीफ मोदी जी ने भी खुद करी है उस एग्जीबिशन की, उस म्यूजियम की एग्जीबिशन। बहुत अच्छा वो प्रोग्राम था और उसके लिए मैं जैसे मैं सुनता हूँ कहा तो मोदी जी ने कहा था कि ये व्यवस्था इतनी जल्दी इतनी बढ़िया और इंटरनेशनल लेवल की होना अपने आप में कामयाबी की बात है जिन्होंने किया है। व्यवस्थापक को उन्होंने शाबाशी भी दी और बधाई भी दी। मुकेश जी आपको बहुत बहुत बधाई। और चलते हैं कार्यक्रम के संगीत को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपकी जो ज्योतिष का जो एक प्रभाव है वो सब जगह देखा जाता है और आपकी जो 2 मिनट के लिए मैं आपका हृदय से आभारी रहूंगा। धन्यवाद। अगर आप भी थोड़ा सा कंट्रोल कर दें इसको, तबले देख के तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है, वजह से देखा मुझे मालूम है। तो दीपक दुबे जी का जैसे नाम है कहीं भी है, खासकर भारत सरकार के जो काफी उच्च पदाधिकारी हैं और खासकर मंत्रीगण हैं वो भी आपके संपर्क में रहते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, हमको भी मार्गदर्शन मिलता है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा मार्गदर्शन अब यहाँ मिल जाए। आदरणीय दीपक दुबे जी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, डॉक्टर अशोक भाई। मैं सुन रहा था पहले तो उसके लिए आपको बहुत बधाई, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि आप एकेडमिक के अलावा डॉक्टरेट की उपाधि कहीं से मिले। इसका मतलब कि आपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ज्योतिष का मंच नहीं है, वैसे मैं कल्चरल चीज़ों से भी जुड़ा रहता हूँ। इस समय उत्तर प्रदेश कल्चरल फोरम का अध्यक्ष भी हूँ और सामाजिक गतिविधियों में भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है।
तो मुझे आमंत्रित करने के लिए अनीता जी का विशेष रूप से धन्यवाद, आभार। और आज जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है ITE ग्रुप, नोएडा हाट और SRV एंटरटेनमेंट के तरफ से, इसमें मुझे सबसे अच्छा लगा कि म्यूजिकल प्रोग्राम्स तो बहुत हमेशा होते रहते हैं, दिल्ली NCR गढ़ है उसका, लेकिन किसी कार्यक्रम को एक थीम देना और उसमें एक सामाजिक मैसेज देना या उसमें कुछ न कुछ ऐसा जोड़ना जिससे समाज के किसी न किसी वर्ग का हित होता हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो जो आज आप लोगों ने सक्षम के बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया, वो दिल को छूने वाली बात थी और विशेष करके उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा। कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ा आज सैटरडे है, कुछ लोग आए हुए हैं घर पे, लगातार फोन आ रहा है और इसलिए मैं समय अभी अब नहीं दे पाऊंगा, जाना है मुझे, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन ये जरूर वादा करता हूँ कि अशोक भाई का आप लोगों का जब भी प्रोग्राम होगा, आप लोग बुलाएंगे, अगर नोएडा में रहूंगा तो अवश्य यहाँ आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है उसके परिचायक हैं नेफोमा, जो कि हमारी एक सोसाइटी है, जो कि यहाँ पे जिस समय नोएडा एक्सटेंशन में मकान बन रहे थे, उनमें इतनी समस्या आ रही थी, बिल्डर से तंग करके रखा हुआ था, तब अनु खान जी की टीम यहाँ खड़ी हुई, उनका सामना किया, उनका एनकाउंटर किया, अपने हक की लड़ाई लड़ी और कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें नेफोमा ने वहां पे रहने वाले हजारों परिवारों को उन्होंने बेनिफिट कराया है। यह हमारे बीच में अनु खान जी, और साथ में बताऊंगी आपको, हर साल ये माता वैष्णो देवी के दरबार में जाते हैं, बहुत बड़ी बात है, हर साल जाते हैं, वहां पे अर्पण करते हैं। और हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम और सारे सब धर्म की एकता के सबसे बड़े ये परिचायक हैं, हमारे ये अग्रदूत हैं, एम्बेसडर हैं अनु खान। बीच में फिर लपक लो भाई के लिए, क्योंकि ये नेफोमा के अध्यक्ष तो है ही, नोएडा के तमाम जो बता चुके जो है इनके बारे में, लेकिन उससे अच्छी बात इनके अंदर लगती है कि ये बहुत अच्छे इंसान है और यारों के यार हैं। मतलब इनको आप कभी दुख सुख किसी भी समय आप याद करिए, अपनी समस्या नहीं बताएंगे, 2 मिनट आगे पीछे आप कहीं बुलाइए, रात को दिन में पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात इनकी उपलब्धि है बाकी सभी चीजों के अलावा, क्योंकि आजकल लोग पदों पर हैं लेकिन इंसानियत भूल गए हैं। तो ये एक बहुत बड़े इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, उसके लिए मैं इनको विशेष रूप से साधुवाद देना चाहूंगा। अब आप बोले जो आपको बोलना है। धन्यवाद दीपक जी और डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जी। ऐसा कुछ नहीं है, एक छोटा सा प्राणी हूँ और जब नोएडा आए थे तो हम कुछ भी नहीं थे और आज भी नहीं, ये तो भाइयों का आशीर्वाद है जो बुला लेते हैं। और मकसद यही है कि जो कार्य हम लोग करें और उससे किसी का भला हो, यही एक प्रण है, यही एक सोच है जिसके तहत हम लोग काम करते हैं। और आज धन्यवाद देना चाहेंगे नवरत्न फाउंडेशन, डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जी को और SRV टीम से जो अनीता श्रीवास्तव है, और आज अनीता बासी जी, अनीता बासी भैया दोनों का है, इसकी चिंता ना करो। हाँ जी, तो एक आज बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और जिस तरीके से अभी दीपक दुबे जी ने भी कहा कि, और ये एक खासियत है नवरत्न फाउंडेशन की, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। नवरत्न फाउंडेशन की एक खासियत है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर ऐसे बच्चों को लाते हैं जिनका यानी कहीं पर कोई और प्लेटफॉर्म पर देखते नहीं है, नाम नहीं होता है। उस प्लेटफॉर्म पर हमने उन बच्चों को पाया है जिन बच्चों को कहीं नाम नहीं है, कोई जानता नहीं है, उसको एक नाम पहचान नवरत्न फाउंडेशन देता है। तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन मैं हजारों बार सलाम करता हूँ नवरत्न एंड अचीव स्पेशल फील्ड। मेरी यही इनको सबको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आदित्य। अभी जिक्र हो रहा था AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं देख रहा था कि अमेरिका में हमारे प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं और लोगों ने पोस्टर लिया हुआ है, तो उसका 2 मीनिंग उसमें डाल दिया गया कि आज का जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसी का दूसरा सेंस उन्होंने किया है अमेरिकन इंडियंस। तो AI जो है ये बड़ा जो है कैच वर्ड हो रखा है इस समय वर्ल्ड वाइड। थैंक यू।
थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग स्थान दें मंच पे। और इसके बाद थोड़ी देर में मैं दीपक जी और अनुज को बुलाऊंगा बात करने के लिए। अभी हम लोग स्थान देते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इन सबको कृपया स्थान पे बैठाने की कोशिश करें। दिवाकर को भी, आदित्य जी, लेट देम प्लीज हेल्प देम।